बना रहे हैं पाउडर कोटिंग प्लांट की टोटल नॉलेज दे रहे हैं हम आपको। पाउडर कोटिंग प्लांट किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या होता है, डीपली जाएंगे हम, अलग अलग मशीन के बारे में ये हम बाद में बताएंगे। अभी आप टोटल हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये एक तरीके से रॉ मटेरियल है कि जब पाउडर कोटिंग होने के लिए कुछ एल्युमिनियम, लोहा, कोई मेटल होना चाहिए। पाउडर कोटिंग हमेशा मेटल पे होती है, नॉन मेटल पे नहीं होती, राइट। तो ये हमारे एल्युमिनियम के हैं, इनके ऊपर ये पाउडर कोटिंग हो चुके हैं। इसको हम अभी पॉलीथीन लगा के इसको पैक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप आइए, इसकी मैं शुरुआत से बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये पाउडर कोटिंग का रॉ मटेरियल है। ये इन्होंने तार बांध करके बूथ के अंदर लटकाने के लिए, ये इसमें हम तार बांध के, और यहाँ ये देखो, यहाँ बूथ के अंदर यहाँ लटका दिया जाता है। ये यहाँ पे बूथ के अंदर लटका के फिर हमारी ये होती है पाउडर कोटिंग की गन, ठीक है। और ये चालू नहीं है क्या, फिर हवा नहीं होगी, हाँ रहने दो फिर। ये पाउडर कोटिंग की गन है, ठीक है। इसमें से निकलने वाला जो पाउडर होता है वो होता है आयोनाइड। आयोनाइड होने की वजह से ही किसी मेटल पे वो चिपक पाता है। अगर ये आयोनाइड नहीं होगा, अगर हम वैसे ही फेंक के मारें किसी जॉब के ऊपर, तो क्या होगा, वो पाउडर उस पर चिपकेगा ही नहीं। इसके थ्रू जाएगा तो वो पाउडर प्रॉपर चिपकेगा, ठीक है, क्योंकि वो पाउडर इसके अंदर से निकलता है तो आयोनाइज होके निकलता है। वो आयोनाइज होता कैसे है, उसके लिए हमारी ये है मशीन। ये जो मशीन है ये अलग अलग करंट दे करके अलग अलग मटेरियल पाउडर के हिसाब से इसको सेट करके तब जा करके ये बच्चे इसको चलाते हैं। और ये जो एल्युमिनियम के लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इनके ऊपर पाउडर कोटिंग करके यहाँ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है कि यहाँ से दो बर्कर उतार के, और ये लगी हुई है हमारी ट्रॉली, इस ट्रॉली पे एक उस साइड लटका देते हैं और दूसरा सिरा उधर, ऐसे करके पूरी ट्रॉली भर जाती है। वो ओवन है, उस ओवन को खोल करके फिर इस ओवन के अंदर ये ट्रॉली पूरी चली जाती है। और हर मटेरियल का, हर पाउडर का एक हिसाब होता है कितनी देर तक हमें ये अंदर रखना है। अगर लोहे का जॉब है तो ज्यादा देर रखना पड़ता है, एल्युमिनियम का है तो कुछ देर कम रखना पड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। तो इसके अंदर रख देते हैं, उसके कुछ देर के बाद आधा घंटा 1 घंटा चलाते हैं इसको, और फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। फिर ये पाउडर, आपने ज्यादातर पेंट देखा होगा लिक्विड पेंट, तो ये लिक्विड पेंट नहीं है, ये क्या होता है, पाउडर कोट है। इसे बोलते हैं पाउडर कोट या पाउडर कोटिंग। जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं पाउडर कोटिंग। ये बूथ है जो हमारा, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो पाउडर हमारा जॉब के साथ चिपक गया, ठीक है, वो चिपक गया, लेकिन जो गिरा तो उसका क्या होता है, उसका आप देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पे ये 3 ये होल बने हुए हैं, 1 2 3। यहां से क्या होता है, पाउडर को वो सक करता है, ठीक है, जो बेकार पाउडर है बचा हुआ उसको सक करके, और ये यहाँ पे बोलते हैं इसको हम साइक्लोन। ये ऐसा उधर भी लगा हुआ है एक, ये साइक्लोन है। ये क्या करता है, इसकी एंट्री नीचे से होती है और अंदर पाउडर को अलग कर देते हैं, और जो इसके अंदर की एयर है वो हमारी बाहर को निकल जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे और ऐड कर देता हूं, यहां से जो यहां से निकलता है गैस, वो हमारी बाहर नहीं जाती, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है तो लोग उठाते हैं ऑब्जेक्शन। उसका इंतजाम क्या क्या है, इन्होंने लगा रखे हैं ये डस्ट कलेक्टर। इधर ध्यान से देखो, ये डस्ट कलेक्टर हैं, ये 3 बैग हैं, ये इन्हें कहते हैं हम डस्ट कलेक्टर बैग। ये कपड़े के बने होते हैं, कपड़ा भी इनका स्पेशल होता है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे ही 3 रो हैं, यानी कि 9 लगे हुए हैं इसमें डस्ट कलेक्टर बैग। वो यहां से सक करके उस पाउडर को, और इसके थ्रू ये फिर जो है इसी के अंदर रह जाता है।
इसमें से फिल्टर होकर के एयर बाहर निकल जाती है और जो पाउडर है वो इसके अंदर रह जाता है। फिर वो पाउडर ग्रेविटी फोर्स से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर ये लोग निकाल के उसे रिसाइकल यानी रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, ये डस्ट कलेक्टर बैग है, ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारी ओवन है, ओवन में भी एक लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर, जो गैस से या डीजल से हम चला सकते हैं, लेकिन ये गैस से चलती है। ठीक है, एलपीजी गैस से। शुरू में ये इलेक्ट्रिक से चलती थी तो बहुत ज्यादा बिल आता था, फिर ये डीजल से हुई, अब जो है एलपीजी गैस से और सीएनजी गैस से भी ये चल जाती हैं। अब इसके अंदर जो गैस चलेगी तो गैस भी बनेगी और वो गैस हार्मफुल होती है, तो उस गैस को निकालने के लिए ये देखो इन्होंने यहाँ पे डक्टिंग की हुई है। ये यहाँ से, ये देखो ये डक्टिंग यहाँ से हो रखी है, ये यहाँ से फिल्टर है, ये यहाँ से जो भी हमारी यहाँ फैक्ट्री के अंदर, ये देखो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है यहाँ से। ये पूरी डक्टिंग दिखाओ जरा, ये यहाँ से पूरी की पूरी बाहर ये लोग निकाल देते हैं। इसका जो है ये पूरी भट्टी है, पैसे लाओ। ये देखो ये लगे हुए हैं हमारे एलपीजी सिलेंडर, 6 सिलेंडर हैं, 6 की सिलेंडर एक बार में, एक ही सिलेंडर काफी है। वो सब स्टैंड बाई में लगे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक इसमें जलता रहता है। और ये सारी गैस ये देखो पाइप के थ्रू आ करके, वहां हम प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, जितना प्रेशर चाहिए वो यहाँ से हम गैस लेकर के, और ये हमारी आती है यहाँ पे, ये भी रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ प्रेशर गेज है, और वो जो है लगा हुआ हमारा, वो है हमारा बर्नर। वहां पे आके गैस जलती है हमारी, और गैस जल के अंदर जाती है, और उसी के अंदर लगा हुआ हीट एक्सचेंजर, जो ब्लोअर उससे टकरा के हवा फेंकता है और हमारी ओवन में जाती है, और ओवन में भी फैन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो पूरे के हमारे माल को सुखा देता है, ड्राई कर देता है। ठीक है, ये डस्ट कलेक्टर बैग हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है स्पेशल। और ये है हमारा एयर कंप्रेसर, इसकी तो मैं वीडियो कई बार बना चुका हूँ, एयर कंप्रेसर दिखाए हैं मैंने। ये डबल सिलेंडर का एयर कंप्रेसर है, इसे बोलते हैं हम डबल सिलेंडर डबल स्टेज, डबल सिलेंडर डबल स्टेज। ये एयर कंप्रेसर है। इस एयर कंप्रेसर से ही हमारा जो ये पाउडर है वो गन में आता है, और वो एयर प्रेशर ही इस पाउडर को इसके अंदर फेंकता है। उस प्रेशर से ही गन के थ्रू बाहर निकलता है। बिना एयर के, एयर प्रेशर के ये पाउडर ना तो गन में आएगा और ना हमारे जॉब के ऊपर जाएगा, वो नहीं चिपक पाएगा। ठीक है, पाउडर कोटिंग की मशीन, ये हमारा एक कॉस्टली आइटम होता है। ये आइटम क्या है, कॉस्टली है। ठीक है, ये हमारा मॉइस्चर सेपरेटर है, जो हवा को फिल्टर करके पानी इसके अंदर रह जाता है और सूखी हवा इस मशीन को मिल जाती है। यहाँ पे जो साइक्लोन 2 लगे हुए हैं, एक ये है, एक पीछे लगा हुआ है, एक ये साइक्लोन है, और जो डस्ट कलेक्टर बैग है ये भी 2 लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 हैं डस्ट कलेक्टर बैग और उसमें 9 लगे हुए हैं। इसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेबर काम करती है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये नाक में घुसता है। ठीक है, तो यही है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट बनानी है मुझे। एक बनानी है पाउडर कोटिंग मशीन के ऊपर, एक बनाऊंगा ओवन के ऊपर, और एक डस्ट कलेक्टर की वीडियो बिल्कुल सेफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते